अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9 एंड क्लास 10। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। सबसे पहले हमें नंबर को साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं। साइंटिफिक नोटेशंस में हम एक्सपोनेंट में नंबर लिखते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 या 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, 6.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये जो होता है ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? साइंटिफिक। और जो नॉर्मल होता है वो ऐसे होता है 0.006 या 78.966। इस तरीके से हम उसको ले जाते हैं। पॉइंट को उसमें लिखा होता है। ये नॉर्मल नोटेशन होती है। विदाउट पॉइंट हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, पॉइंट को मैक्सिमम ले जाते हैं, या तो पॉइंट हम साइड में कर देते हैं। इसमें एक्सपोनेंट नहीं होता, 10 की पावर में हम नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर हम नहीं लगाते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि हमारे पास जब नंबर में दिया वो ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में से साइंटिफिक में आने का तरीका ये होता है, जब भी हम पॉइंट को इस तरफ मूव कराते हैं, पॉइंट इस तरफ लेकर आएंगे, तो हम प्लस में पावर लगाएंगे एक्सपोनेंट। किस में लगाएंगे? जब हम पॉइंट लेकर आएंगे। मैं पॉइंट लाने की बात कर रही हूँ, पॉइंट लगाने की, ये लगाने की बात हो रही है। पॉइंट लगाएंगे, एक्सपोनेंट में लाएंगे साइंटिफिक में, तो हम इस तरफ मूव करेंगे पॉइंट, तो ये प्लस में आएगा। और जब इस तरफ मूव करवाएंगे पॉइंट, तो ये माइनस में आएगी पावर। जो भी पावर होगी किस में आएगी? माइनस में। जब हम उल्टे हाथ से चलाएंगे तो माइनस में, सीधे हाथ से चलाएंगे तो प्लस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन लिखते वक्त पॉइंट हमेशा एक नंबर के बाद आना चाहिए। एक ही नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, ये साइंटिफिक नोटेशन की पहली शर्त होती है। 68.75 लिखा हुआ है, नंबर 1। सॉल्यूशन लिखा, फिर दोबारा से क्वेश्चन लिखा। पॉइंट कितनी बार मूव होगा 1 नंबर के बाद आने के लिए? 1 टाइम। तो मैंने किया 6.875, 10 की पावर यूँ घुमा रही हूँ सीधे हाथ से, +1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? ये देखिए कितनी बार मूव होगा पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5.33 पूरा नंबर लिखेंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन भी करके बताती हूँ आपको। 5373.458। अब इसका सलूशन करेंगे हम। दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे एक बारी। कितनी बार मूव हो रहा है पॉइंट? 3 टाइम्स। 5.373458 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। जब हम इसे वापस +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट घूम के इधर आ जाएगा। ये पॉइंट बंद करने का तरीका है। और जब हमें ये +3 हटाना होगा तो हम इसी तरफ हटाएंगे, लगाते हुए इस तरफ लगाएंगे, हटाते हुए इस तरफ, ठीक है। इस तरफ जाएगा तो ये माइनस होता जाएगा। 1 घुमाएंगे -1, 2 घुमाएंगे -2, 3 घुमाएंगे -3, ये ख़त्म हो जाएगा। बताती हूँ मैं कैसे। अभी तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला आप खुद करेंगे। ये देखें पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, तो पॉइंट कहाँ है? लास्ट में। कितनी बार मूव होगा? 1 2 3 4 5 टाइम मूव होगा। आंसर क्या? 7.56837 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आप नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे 6, ये आप खुद करेंगे। पॉइंट कहीं नहीं है, यहाँ है। 1 2 3 4 5 6, 7.0 लिखेंगे, बस एक 0 लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 10 की पावर 6 दे देंगे। 8.9 लिखेंगे। पॉइंट कितना मूव हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 8.9, 10 की पावर 7, क्योंकि हम 7 दफ़ा घुमाएंगे इसको, ठीक है। अब ये आपका ना नेगेटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे नंबर से पहले 0 मौजूद है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ। 0.053 हमेशा याद रखें, जब भी सॉलिड नंबर से पहले 0 लगे हुए होंगे तो यकीनन नेगेटिव में जाएगा। हमें पॉइंट कैसे घुमाना होगा? 1 2, सॉलिड नंबर के बाद आने के लिए 2 दफ़ा जंप करेगा, लेकिन ये उल्टे हाथ से जंप करेगा। तो आपके पास आएगा 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा जब हम इस तरफ से घुमाएंगे पॉइंट। इस तरफ से पॉइंट लेकर आएंगे माइनस में, इस तरफ से लेकर आएंगे तो प्लस में, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कितनी बार मूव होगा? 1 2 3 4,
तो -4 आ जाएगा। 7.689 10⁻⁻4। इसमें कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मूव हो रहा है, तो 1.5 10⁻⁻8 आ जाएगा। ये आप खुद करेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ ये वाला, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है इसको साइंटिफिक फॉर्म से। 9 जो है आपका क्वेश्चन है 2.576 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ये क्वेश्चन है आपका। हमें अब इसका टेंडेंस ख़त्म करना है, ठीक है। मैं आपको फिर से एक दफ़ा समझाती हूँ एक चीज़। टेंडेंस की पावर 7 आया कैसे होगा? जब हमने पॉइंट इस तरफ लेकर आए होंगे, इस तरफ लाए हैं तो हमने प्लस में पावर लगाई है ना, तो प्लस की पावर जब आप ख़त्म करेंगे तो आपको इसको वापस इस तरफ घुमाना होगा। इसका मतलब है टेंडेंस की पावर 7 का मतलब है इस नंबर को 2.7576 को आप मल्टीप्लाई कर दें 10 के साथ 1 के साथ 7 0 लगाइए, तो ये कितनी बार मूव कर जाएगा? हमने जब लगाया होगा तो यकीनन यूँ घुमाया होगा ना। अब हम इसे इन्वर्ट करेंगे, इस तरफ घुमाएंगे। जब पॉइंट इस तरफ चलता है पावर माइनस में आती है, देखें +7 है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से जंप करके आया होगा, पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 बॉक्सेस जंप करके आया था पॉइंट, तब टेंडेंस की पावर 7 लगा था। हमने इस पॉइंट को वहाँ भेज दिया, पॉइंट हटा दीजिए। 5 7 6 और जितने बच गए वो क्या लगा देंगे आप? 0। तो यकीनन ये इतनों को जंप करके आया था पॉइंट, तभी टेंडेंस 7 आया था। तो हम इसके ये बॉक्सेस फिल कर देंगे। ये अब आपका क्या हो गया? 5 7 6 और ये 4 0, ठीक है। हमने क्या किया? दोबारा वैसे ही घुमाया। यहाँ लाए थे ना पॉइंट टेंडेंस की पावर प्लस में, तो मैंने ऐसे ही बनाया। प्लस वाला हमारा यहाँ से आता है, तो यहाँ आया होगा तो टेंडेंस की पावर 7 आई होगी, तो मैंने इन सब बॉक्सेस को फिल कर दिया। नेक्स्ट है मेरा 7.0056 टेंडेंस की पावर -8, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा, दोबारा क्वेश्चन लिखा, -8 का मतलब है पॉइंट यहाँ से आया होगा इस साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 जगह कम है ज़रा सा, 7 8 यहाँ पॉइंट लेके जाना है मुझे, इन सबको फिल करना है। तो कोई नंबर नहीं आएगा, क्या आएंगे यहाँ पे? 0, सब में 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बॉक्सेस भर गए और पॉइंट से पहले आ गया एक 0। अब मैंने क्या लिखा है इसका आंसर? 0.000 कितने 0 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 और बाकी नंबर भी बगैर पॉइंट के। पॉइंट में उस तरफ ले गए। माइनस का मतलब है आप वापस उधर ले जाएंगे। उधर से आया था तो माइनस लगा था, जब माइनस हटाना तो वापस उधर खोलेंगे आप। उतनी बॉक्सेस मैंने यहाँ लगाया एरो। 8 नंबर जंप करके इधर आया होगा ना भाई, जब भी -8 आया हुआ है तो हमने 8 नंबर वापस उल्टे जंप करवा दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अब ये 11 और 12 आप खुद करेंगे। -9 है तो आप यहाँ पे 9 बॉक्सेस बना के पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, और ये प्लस है तो पॉइंट को उस तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करते हुए उल्टा करते हैं और लगाते हुए भी हम इस तरीके से करते हैं। मैं आपको दोनों से कह चुकी हूँ, अब आपने ये से याद रखना है, भूलना नहीं है। द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ मून का जो डायमीटर है वो है 3500 किलोमीटर, मतलब 3500 किलोमीटर है। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सेंटीमीटर राइट इज साइंटिफिक नोटेशन। आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। आपने पहले सोल्यूशन लिखा, ठीक है। आपको किलोमीटर में दिया हुआ है 3500 किलोमीटर डायमीटर, ठीक है। आपने डायमीटर लिखा। किलोमीटर से मीटर में आने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और हर मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, तो इसमें 5 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने का यही रूल होता है, हम जितने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं। अब ये हमारा डायमीटर हो गया सेंटीमीटर में। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये यहाँ आ रहा है मूव करके, तो आप क्या लगा देंगे, +8। ज़ीरो इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप +8 लिख देंगे, क्योंकि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे +8 से वापस ही हो जाएगा। माइनस में टेंडेंस का मतलब होता है डिवाइड हो रहा है, इस तरफ नंबर पॉइंट आएंगे, और प्लस में हो रहा है तो इस तरफ पॉइंट आएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 3.5 10 की पावर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन के सेंटर में टेम्परेचर होता है 15 मिलियंस अच्छा लैक है ये, मिलियन 10 लाख मिलियन, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 15 मिलियन सेंटीग्रेड हो रहा है। अब 15 और 6 जीरोज आ रहे हैं इसके अंदर, आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। नोटेशन में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट कितनी बार मूव करेगा, 7, 1.5 10 की पावर 7 इसका आंसर आएगा। अब आप इसे खुद करेंगे। ठीक है, ये आपकी 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथम फॉर्म, कि हमने इन तमाम को लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है। ये आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, x = a की पावर y। ठीक है, अब जो भी आपका जिस भी नंबर के ऊपर पावर लगी हुई होती है, पावर की जो भी बेस होती है वो लॉग की बेस बन जाती है। ठीक है, और जो भी इसकी पावर होती है वो हम इक्वल टू के बाद लिख देते हैं, और जो भी नंबर आपका होता है वो आपका लॉग के साथ आ जाता है। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं और लोगैरिथम फॉर्म में ऐसे। अब आपको क्वेश्चन जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, 2 की पावर 5 = 32। अब आपको इसको लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सॉल्यूशन लिखा आपने, ठीक है, पहले दोबारा से क्वेश्चन लिखा, आपने लोगैरिथम लगाया है, इसके ऊपर अप्लाई किया। लोगैरिथम फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या करा, डायरेक्ट ये जो बेस इसकी है ये लॉग की बेस बन जाएगी। इसकी बेस 2 है तो लॉग की बेस भी क्या होगी, 2। इसकी पावर जो है वो =2 के बाद चली जाएगी। मैं पावर लिया =2 के बाद, और जो =2 के बाद था वो नंबर लॉग के साथ आ जाता है इधर। ये इसका आंसर। हमने इसको क्या किया, लोगैरिथम फॉर्म में लिया है। ये हमारा x था, ये हमारा a था, ये हमारा y हो गया। तो ये log a x y। ठीक है, अगला वाला देखें, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, 2 की पावर -7 = 1/128। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ 1/, में दिया हुआ है नंबर। ये क्वेश्चन है 2 की पावर -7 1/28 इक्वल टू के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम x मान लेते हैं, जो अलहदा दिया हुआ होता है। आपने सोल्यूशन लिखा, 2 की पावर -7 = 1/128। अब मैं इसको लोगैरिथम फॉर्म में लाने के लिए, इसकी जो बेस है वो लॉग की बेस हो जाएगी। इसकी बेस 2 थी, लॉग की बेस भी 2 हो गई। ये पूरा नंबर जो =2 के बाद है ये =2 से पहले आ जाता है लॉग के साथ, और जो इसकी पावर थी वो वहाँ चली जाएगी। -7 है तो पूरी -7 लेके जाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं वर्बली बता रही हूँ, अब आप ये खुद करेंगे। 3 क्या होगा, लॉग की बेस हो जाएगी 10, उसके साथ आ जाएगा 0.01। बेस हमेशा आप छोटी करके लिखेंगे जैसे मैंने लिखी है लाइन से नीचे, और 1/8 जो है वो =2 के बाद चला जाएगा। ये देखिए लॉग की बेस हो जाएगी 10, -2 =2 के बाद चल जाएगा, 0.01 लॉग के साथ आ जाएगा। लॉग की बेस हो जाएगी 36, 3/2 =2 के बाद चल जाएगा, 2/16 पहले आ जाएगा। लॉग की बेस हो जाएगी 10, 5 =2 के बाद चला जाएगा, और ये जो =2 से पहले आ जाएगा। अब जो ये लोगैरिथम फॉर्म है हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। कैसे, देखें ये क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं, लॉग की बेस 5 25 = 2। लॉग की बेस 5 बराबर में है 25 = 2। सही है, समझे। ये आपका जो है x हो गया, ये a हो गया, और ये 1। ठीक है, ऐसे ही होता है। आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, ये देखें, log ax y। तो a के ऊपर y आ जाता है, x अलग हो जाता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने का तरीका है। इन दोनों को आप एक साथ याद करेंगे। कैसे, मैंने लिखा सॉल्यूशन,
लॉग की बेस 5 25 इज इक्वल टू 2। इसकी बेस 5 है तो दूसरे नंबर की बेस भी क्या होगी 5। इक्वल टू के बाद जो है वो पावर बन जाएगा, जो इक्वल टू से पहले है वो अलहदा हो जाएगा। दैट इज़ द सॉल्यूशन। या अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, बस आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है इसको। बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे होंगे। लॉग की बेस 27 है, इसकी बेस भी 27 होगी, 27 पे 4/3 आ जाएगा इक्वल टू 81। 81 इक्वल टू के बाद चला जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं। इसकी बेस 2 है, -3 इसके ऊपर आ जाएगा, 1/8 उधर चला जाएगा। ठीक है, इसकी बेस 2 है, 2 की पावर -3 हो जाएगा, 1/8 उधर चला जाएगा। इसकी बेस 10 है, 10 की पावर 0 हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा। इसकी बेस 10 है, 10 की पावर -3 हो जाएगा, 0.01 उधर चला जाएगा। इस तरीके से आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर। लॉग 32x इज इक्वल्स टू -1/5 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। एक्सपोनेंशियल में इसकी बेस 32 है, आपने बेस 32 लगाई, ये वाला नंबर इक्वल टू के बाद वाला इसकी पावर बन गया और ये बराबर आ गया एक्स के। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए। इसकी पावर माइनस है, जब भी पावर माइनस होती है हम बेस को पलट देते हैं। 1 ऊपर 32 नीचे, इसकी पावर हो गई 1/5। ये आपका एक्स। 32 का एलसीएम ले लीजिए, 1 6 8 4 1। कितने 2 हो गए आपके 5। तो 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/5। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 तो 1 ही रहता है, तो पावर यहाँ लगाने का भी फ़ायदा नहीं। चाहे तो आप लगा लें अपनी दिल की तसल्ली के लिए, लेकिन नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये हो गया एक्स। 5 से 5 कट, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। यही आपका इसका आंसर है। बिल्कुल इसी तरह आप इसका 12 क्वेश्चन करेंगे। 4 की पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है, और x उस तरफ चला जाएगा। 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 2 4। पहले आप इसको पलट देंगे, ठीक है। कैसे पलटेंगे, 4 को 1/4 बना देंगे। इसका आंसर आएगा 1/2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 1/8 इसका आंसर आएगा। ये आप खुद करेंगे। लॉग की बेस 10, उसकी पावर -4, 1/10 हो जाएगा ये। इसको आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से होगा ये मैं करवा देती हूँ, ये आप खुद करेंगे बिल्कुल। थर्टीन क्वेश्चन है आपका, लॉग 10x -4। मैथ्स का काम क्लास 9 और क्लास 10 का बिल्कुल सेम चलेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा सिलेबस है। क्लास 9 वालों को प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा, तो हम इन सबको कंप्लीट करने के बाद इसकी दोबारा से प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे, 10 ईयर सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा, आप लोगों की ड्यूरिंग द क्लास ही प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप साथ साथ काम कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप लोग भी पहले ये चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपके पास ये बेस 10 आ रही है, आपने बेस इसकी सेम रहेगी। लॉग की बेस जो है वही बेस रहेगी, -4 इसकी पावर आ गई इक्वल टू एक्स। जब भी पावर माइनस में होती है हम उसकी बेस को पलट देते हैं। मैंने इसको 1/10 करके -4 दे दिया, ये हो गया एक्स। 10 का एलसीएम होता है 2 और 5, ये +4 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ आपका 1 और ये 10 की पावर हो गया 4, क्योंकि 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4। 1 की पावर आप कुछ भी लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 की पावर 4 का मतलब है 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर, 10 10 100, 100 10 1000, 1000 10 10,000। ये आपका एक्स का आंसर आ गया। इसका पार्ट 12 आप खुद करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। यहाँ आपको ए दिया हुआ है, अब मैं इसको बताती हूँ किस तरीके से हम करेंगे। ये अगर क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमने ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। लॉग ए 3 इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखा, ये लॉग की बेस है, ये भी बेस होगी, ये पावर बन जाएगा 1/2। ये 3, हमें ना इनकी पावर सेम करनी है, तो 3 पे तो कोई पावर नहीं है, मुझे 1/2 पावर चाहिए। किस चीज़ की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अंडर रूट में क्या चीज़ लेकर आऊँ कि आंसर 3 आ जाए, तो अंडर रूट 9 का आंसर होता है 3।
जब 9 की पावर आप 1/2 करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 3, क्योंकि 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने लिखा a 1/2 और ये 9 1/2। 9 का 1/2 मतलब 3 की पावर 2, 3 3 9 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से 2 कैंसिल होकर वापस 3 बन जाएगा। तो मैंने इसलिए यहाँ 9 ले लिया, क्योंकि 9 का ही 1/2 करेंगे तो 3 आएगा आपके पास। दोनों की पावर सेम है, पावर या एक्सपोनेंट आप सेम लिख के a = 9 कर सकते हैं। जब पावर सेम होती है तो उनकी बेसिस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो ये a = 9 हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, log a = 1/25 - 2/3। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका 15 log की बेस a 1/25 और 2/3 -2/3। अब मैंने यहाँ लिखा सॉल्यूशन और दोबारा एक बार क्वेश्चन उतारा। इसकी बेस a है, पावर हो गया -2/3, ये हो गया 1/25। 1/25 है। सबसे पहले तो मुझे इसकी पावर नेगेटिव करने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, तभी पावर नेगेटिव आएगी इसके ऊपर। और इसकी पावर मुझे चाहिए 2/3। ठीक है, अब मैंने लिखा -2/3, यहाँ पे पावर है 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 की पावर 2। अब मुझे नीचे 3 चाहिए अपाउंड में, इसकी पावर में माइनस से मैं ले आऊँगी जब मैं ऊपर लाऊंगी। तो मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कर दिया, पावर को मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ और डिवाइड भी। a की पावर -2/3, यहाँ पे 2 के नीचे 3 आ जाएगा, 1 मैंने लिया, 5 के ऊपर एक 3 यहाँ छोड़ दिया, ये वाला 3 दे दिया इसको, मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब जब मैं इस पावर को नीचे से ऊपर लेकर आऊँगी तो क्या हो जाएगा, ये 5 की पावर 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, a की पावर -2/3। अब मैंने क्या किया, -2/3 इसका बाहर निकाल लिया ब्रैकेट से, 3 अंदर दिया, -2/3 बाहर दे दिया। पावर पर पावर तो मल्टीप्लाई होगी, दोबारा ऐसे ही बन जाएगा। तो मैंने इस पावर को सेपरेट कर दिया। अब आपका पावर जो है वो सेम हो गई। a = 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, a = 125। ये इसका आंसर है। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। ये देखिए, log a 1 और ये = 0। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन बता रहे हैं, सॉल्यूशन लिखें, दोबारा से क्वेश्चन बता रहे हैं, बेस लिखें, इसके ऊपर पावर लगाएं, = 1। देखिए इसकी पावर 0 है और किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 ही कहलाता है। तो 1 की पावर आपने 0 दे दी, सेम हो गया, a बराबर आ गया 1 के, क्योंकि पावर सेम है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 बन जाता है। तो मैंने 1 की पावर ही 0 ले ली, 1 की पावर 1 हो जाएगा तो भी 0। और देखिए मैंने बोला 1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो 1 ही आंसर आता है उसका। a हमेशा 1 आएगा, या कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर, उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी तो वो 1 बन जाता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो क्या बन जाता है, 1। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आप 0 ले लें, फिर 0 की पावर 0, ≠ 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, जो 0 की पावर 0 ही होती है वो 1 नहीं बनता है। ठीक है, ये 16 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 17 में हमें y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। अब हम इस पे काम करते हैं। क्वेश्चन 17 है हमारा, log की बेस √5 25 = y। अब मैं इसको करके आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है 17, log की बेस √5 25 = y। ठीक है, अब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी। सोल्यूशन लिखेंगे आप, दोबारा क्वेश्चन करेंगे। आपने क्या किया,
पहले आपने ये जो बेस है इसको बेस बनाया, इस पर ये पावर आ गया, ये आ गया आपका 25। यहाँ देखिए √5 का मतलब क्या है, 5 की पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय वाई, और यहाँ 5 की पावर ये क्या हो जाएगा 25, 5 की पावर 2, ये 5 की पावर y/2 और ये 5 की पावर 2। बेस सेम, पावर को इक्वेट कर लेंगे, बेसिस सेम हो गई, हम पावर को इक्वेट करेंगे, y/2 बराबर है 2 के, 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा y बराबर आ जाएगा किसके 4 के। ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 की पावर y और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 2, 10 जा 100 होता है, 10 की पावर 2, y = 2 हो जाएगा। log 55 y 55 की पावर 1, y = 1 आ जाएगा इसमें। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20, ये वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, लोगैरिथम फाइंड करना है। ऐसा लोगैरिथम फाइंड करना है जिसकी बेस क्या होगी 2√3 और इस वैल्यू का हमें लॉग निकालना है 1728 का। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन उतार रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। 1728 टू बेस 2√3, सॉल्यूशन लिखा है इसका। दोबारा क्वेश्चन उतारा, 1728 टू बेस 2√3, कैसे लिखेंगे, लॉग की बेस 2√3 1728 का निकालना है = x, लेट कर लेंगे इसको ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। बेस तो इसकी यही रहेगी 2√3, पावर हो जाएगी x और यहाँ हो जाएगा 1728। ठीक है, √3 का मतलब होता है पावर हो गई 1/2, ये रहा है x। इसका एलसीएम ले लें 1728 का, 1728 इवन नंबर है, 2 से 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 से 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 8 12, 2 1 = 2, 2 0 = 0, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 6 दफ़ा 2 आ रहा है और 3 दफ़ा 9, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर x और 3 की पावर x/2। अब देखें ये दोनों बेस सेम है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ की क्या होगा डिवाइड, x के नीचे लाके 2 की पावर 6 डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 3 की पावर 3 है यहाँ, ये आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर x/2। बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस हो जाएंगी, 2 की पावर x - 6 और 3 की पावर 3 - x/2। ठीक है, अब ये यहाँ सिंगल नंबर है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे भी नहीं, इधर से हम इधर ही आएंगे, शिफ्ट कर देंगे इसको भी, तो ये यहाँ डिवाइड में आएगा इसके साथ, 3 की पावर 3 - x/2, ये इसकी पावर है इक्वल टू 1। 1 का मतलब है, अब इसकी जो ये पावर है नीचे प्लस है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी माइनस, ये 2 की पावर हो गई x - 6, 3 की पावर हो गई -3 - x/2। इस तरफ कोई भी नंबर नहीं है तो हम 2 की पावर भी 0 ले लेंगे और 3 की पावर भी 0 ले लेंगे, क्योंकि हम इसको इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेट। ये मैंने क्या किया, ये दोनों नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया था, दोनों तरफ और मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो मैंने 2 को यहाँ ला के डिवाइड कर लिया, 3 को यहाँ लगे, दोनों नंबर की बेसिस सेम थी, पावर जो है वो माइनस होंगी क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, मैंने दोनों की पावर माइनस की और मज़ीद कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने 3 को लगे यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ 1 छोड़ दिया। ये 3 डिवाइड में था, इसकी पावर प्लस थी, जब ये मल्टीप्लाई में आया इसकी पावर माइनस हो गई, इसको इक्वेट किया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 हो जाता है, मैंने 2 और 3 की पावर 0 ले ली। अब बेसिस सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है, मैं पावर को इक्वेट कर सकती हूँ और करके x - 6 = 0, आइदर करके -3 - x/2 = 0, दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकती हूँ। x - 6 वहाँ जाके प्लस हो गया, ये -3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3 - x/2 आपके पास आ गया 0,
एक्स अपॉन 2 यहाँ माइनस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, यहाँ डिवाइड है, यहाँ की होगा मल्टीप्लाई। एक्स यहाँ से भी क्या आ रहा है 6, दोनों से x 6 आ रहा है, बुक में इसका आंसर गलत है। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 125 टू बेस 5/5। दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, मैंने लॉग की बेस 5/5 125 का निकालना है, x के बराबर हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। बेस इसकी 5/5 होगी, पावर हो गई x, और यहाँ पे इसका है 125। 125 का एलसीएम ले लें। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आया, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 3 5 आ गया, 5 की पावर 3 हो गया। ये 5 है आपका एक, और ये 5 की पावर 1/2 हो गई, इसकी 1 है, और ये आपका x। इन दोनों पावर को प्लस करें, 1 + 1/2। बेसिस अलग अलग है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 1 ज़ा 2, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ये आपका हो गया 3/2। हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन अलग अलग होते हैं तो हम बेस इनके नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, बीच में प्लस था, इनको प्लस कर दिया, 3/2। ये आपको 3-4 क्लास में सिखाया गया होगा। डिफरेंट नंबर के जो बेस के फ्रैक्शन होते हैं डिनोमिनेटर के, उनको हम किस तरह प्लस करते हैं। 5 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो यहाँ पे x लगा दीजिए। ये 5 की पावर 3, बेसिस सेम है, बेस सेम, पावर को आप कंपेयर कर लें। 3/2x इज इक्वल्स टू 3। ये 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो पलट जाएगा उधर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 3 से 3 कट, x का आंसर आया 2। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका है 22। ये देखें 0.001 टू बेस 0.001, यहाँ 3 0 हैं, यहाँ 2। स्टार्टेड 0.0001 टू बेस 0.001। इसका हम सोल्यूशन करेंगे। दोबारा क्वेश्चन डाल लें। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लेकर आएंगे। लॉग की बेस 0.001 और लॉग किसका निकालना है 0.301, और ये हमने x के बराबर इसको लेट कर लिया। अब क्या होगा, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएँ, बेस इसकी यही रहेगी, ये आपकी पावर आ गई, और ये आपका आ गया 0.001। पॉइंट कितनी बार मूव हो रहा है, 3 टाइम। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, यहाँ पर 1 2 3 4, ये x। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। ठीक है, 10 की पावर -3 है, इसका मतलब है आप इसको नीचे डिवाइड में ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर +3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर +4। अब देखें, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 की पावर 3 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3x हो जाएगा, और जब 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4। 1 मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 का आंसर तो 1 ही होता है, तो हमने डायरेक्ट टेंडेंस दे दिया, 1 का खाली टेंडेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, बेसिस सेम है, ये पावर आपकी 3x हो गई और ये 4x हो गई। अगर आप चाहें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 3x और 1/10 की पावर 4x।
ठीक है, तो आप बेसिस सेम है, आप बेस सेम करके पावर को इक्वेट कर सकते हैं 4, यहाँ x नहीं है, यहाँ से 4 है। 3x इज इक्वल्स टू 4, x लिया 4 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड। आपने इनकी बेसिस सेम थी इसलिए इनकी पावर को कंपेयर कर दिया, 3x इक्वल टू 4 आया, हमने 3 को ले जाके डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23, लॉग की बेस 8 128, ये क्वेश्चन है। अब इधर भी आपको सॉल्व करना है, इसका लॉगरिथम निकालना है। ये है क्वेश्चन नंबर 23, लॉग की बेस 8 128, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, लेट किया मैंने, लॉग की बेस, दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा एक दफ़ा, इज इक्वल्स टू एक्स, बेस के ऊपर अपने पावर लगाई और 128 को आप साइड ले गए। 128 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, 2 से है बिल्कुल सिंपल। कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 7, ठीक है। x और 2 की पावर 7, हमें 8 को भी 2 की पावर में लाना होगा इक्वेट करने के लिए, तो 8 से तो कितने 2 आते हैं 3, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ 8 है, मैं कंपेयर नहीं कर सकती, मुझे बेस सेम चाहिए। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 की पावर 7, दोनों 2 हैं, बेस सेम हो गई। आपने कहा 3x इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7/3, ये आपका इसका आंसर होगा। अब बाकी ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। लॉग की बेस 27 है, 27 के ऊपर x आ जाएगा, ये 1/81 है, 81 का मतलब है 3 की पावर 4, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3x, ये जो नीचे 4 होगा 1/3, आप इसको 3 करके -4 कर देंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू -4 करके -4/3 इसका आंसर आएगा, ये आप खुद करेंगे। यहाँ 343 है, यहाँ 49 है, 343 की पावर x आ जाएगा जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे, और ये 49 आपका उधर चला जाएगा। 49 7 की पावर 2 होता है, 43 7 की पावर 3 होता है, 3x इक्वल टू 3 आएगा, x की वैल्यू आपकी यहाँ पे सॉरी ये 2/3 हो जाएगा x की वैल्यू, ये भी आप खुद करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करना है, आपके होमवर्क है, इसी पैटर्न से करेंगे इंशाल्लाह ये हो जाएगा एलसीएम लेके। ये आपके 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो गई है। मुझे मंडे तक आप लोग को ये काम कंप्लीट चाहिए ताकि हम इसकी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें लॉगरिथम की, जो कि आपकी 3.6 है आई थिंक, बिल्कुल 3.6 है। इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो मुझे मंडे को आपका ये काम कंप्लीट चाहिए मैथ्स का 3.2 तक।